A potentiometer wire has a length of 5 meter and resistance of 16 ohm. The driving cell has an EMF of 5 volt and internal resistance of 4 ohm. तो बात कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर वायर की। इस वायर की लेंथ 5 मीटर है और इस वायर का रेजिस्टेंस 16 ओहम है। साथ में एक बैटरी कनेक्ट की गई जिस बैटरी का EMF 5 वोल्ट के बराबर है और इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओहम के बराबर है। ठीक है, अब ये सर्किट क्लोज हो गया। When the two cells of EMF 1.3 volt and 1.1 volt are connected so as to assist each other and then oppose each other, तो पहले दोनों सेल को ऐसे कनेक्ट किया गया कि वो दोनों एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं और बाद में एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो आपको उनकी बैलेंसिंग लेंथ मालूम करना है। ऐसा करते हैं, पहले इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं। पोटेंशियल कहाँ का? पोटेंशियोमीटर वायर का, जिसे लिखा जा सकता है करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर अपॉन लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ओहम्स लॉ के थ्रू हम करंट को लिख सकते हैं I इज इक्वल टू E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, जिसके अंदर एक तो वायर का रेजिस्टेंस होगा और दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ये I की जगह पर आ गया। बाकी इक्वेशन में बचा है रेजिस्टेंस ऑफ वायर अपॉन लेंथ ऑफ द वायर। इसमें डेटा लिख लीजिए। EMF का वैल्यू उसने क्वेश्चन में दिया है, कितना है? 5। वायर का रेजिस्टेंस है 16 अंडर द ब्रैकेट ऑफ वायर का रेजिस्टेंस 16, इंटरनल रेजिस्टेंस 4, लेंथ ऑफ द वायर 5 मीटर। ये 5 इस 5 को कैंसिल करेगा, यानी के आ चुका है 16 अपॉन 16 प्लस 4 यानी 20। हमारा इक्वेशन बनेगा 4/5। 4/5 यानी कितना? 0.8 वोल्ट पर मीटर। इतना हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उसने दूसरी चीज कहा है कि हमने दोनों सेल को पहले असिस्ट करने के लिए रखा, इसलिए EMF हो जाएंगी E1, क्योंकि हमने उनको असिस्ट करने के लिए रखा है तो EMF दोनों का ऐड हो जाएगा। सो 1.3 प्लस 1.1 इनका एडिशन आ जाएगा 1.4 प्लस 1 यानी 2.4 वोल्ट के बराबर। तो दोनों का एडिशन होने के बाद रिजल्टेंट EMF 2.4 वोल्ट की होंगी। 2.4 वोल्ट का अगर EMF आ गया तो हम बैलेंसिंग लेंथ मालूम करते हैं। सो K कैन बी रिटन एज E1 अपॉन L1, यानी L1 बन जाएगा L1 इज इक्वल टू E1 अपॉन K। ठीक है, E1 की वैल्यू कितनी आई? E1 की वैल्यू है 2.4 और K का वैल्यू कितना आया? K का वैल्यू है 0.8। अगर हम डेसिमल एक एक आगे ले लें, यानी ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई, 8 1 जा 8 3 जा, सो आंसर आना चाहिए 3 मीटर। पहली लेंथ 3 मीटर। चेक कीजिए, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी के अंदर भी 3 है लेकिन बाद में है, यहाँ पहले नहीं, यहाँ भी पहले नहीं। इसका मतलब एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। हमारा आंसर आ गया। फिर भी हम आगे जाके दूसरा आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। जब उन दोनों को अपोज करने के लिए रखा गया तो रिजल्टेंट EMF हो जाएगा 1.3 माइनस 1.1, जिसका मतलब है रिजल्टेंट EMF आया 0.2 वोल्ट। ये आया दूसरे का रिजल्टेंट EMF, लेकिन वायर वही पुराना यूज किया गया, इसलिए K को लिखा जा सकता है E2/L2। यहाँ से पता चलेगा दूसरी मर्तबा की बैलेंसिंग लेंथ हो जाएंगी E2 डिवाइडेड बाई K। डेटा लिख लीजिए। E2 का वैल्यू है 0.2 और पोटेंशियल ग्रेडियंट है 0.8। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया 2/8 यानी 1/4, और 1/4 कितना होता है? 1/4 0.25 मीटर के बराबर होगा, यानी बिल्कुल सही। ऑप्शन ए मुकम्मल तरीके से सही है।